बिहार में बांकीपुर का उपचुनाव है। अब ज्यादा दिन समय नहीं बच गया। बांकीपुर की अगर बात की जाए तो अब 6 दिन और रह गए हैं चुनाव को लेकर, लेकिन चुनाव प्रचार बस 2 दिन और चलेगा। अब ऐसे में जो हमारे पास खबर निकल कर आई है, जो डेटा निकल कर आए हैं, उसके आधार पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहले नितिन नवीन यहाँ पर चुनाव लड़ते थे। नितिन नवीन चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। बीजेपी नितिन नवीन हमेशा से बांकीपुर की जनता के बीच रहे, हमेशा से बांकीपुर की जनता के साथ रहे नितिन नवीन, और इसके साथ ही नितिन नवीन हमेशा से जीतते आते थे। मतलब भाजपा का कमल खिलता था बांकीपुर में। इस बार अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत है। नितिन नवीन की जगह नीरज कुमार सिन्हा की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोकल है। बांकीपुर की जनता को उनके बारे में पता है कि अगर ये जीतते हैं, हम लोग इनको वोट देते हैं, तो यहाँ रहकर काम करेंगे। और बांकीपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पूरा जो है वो अर्बन एरिया है, इलाइट अर्बन एरिया है। वहां पर जो है मतदाता पढ़े लिखे रहते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं कि किससे क्या करना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रशांत किशोर के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि वो यहाँ बिहार के है भी नहीं प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में जीतते हैं तो बांकीपुर की जनता कहीं ना कहीं ये सोचेगी कि प्रशांत किशोर को अगर वो वोट देते हैं तो वो बिहार में रहेंगे, बाहर रहेंगे, कहीं और रहेंगे प्रशांत किशोर। चर्चा इस बात की चल रही है। तो अब ऐसे में लेकिन नीरज कुमार को जहां वोट जाएगा, तो नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी है, लोकल है और जनता के बीच रहे हैं। काफी दिनों से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा ने खुद इस बात का खुलासा किया था। तो ऐसे में नीरज कुमार के जीतने के चांस कह सकते हैं तो ज्यादा नजर आ रहे हैं। नीरज कुमार को लेकर बीजेपी वोट दे सकती। नीरज कुमार चूंकि लोकल है और बांकीपुर की जनता को पता है कि अगर नीरज कुमार चुनाव जीतेंगे तो वो यहाँ रहकर काम करेंगे। नितिन नवीन जिस तरीके से हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए रहते थे, उसी तरीके से नीरज कुमार रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जनता को पता है कि प्रशांत किशोर नहीं रहेंगे, प्रशांत किशोर यहाँ रहेंगे, कहीं और रहेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में भी जनता सोच सकती है। और चुनाव में इसका असर प्रशांत किशोर पर पड़ सकता है। इस बार खुद मैदान में है प्रशांत किशोर। पिछली बार उनकी उम्मीदवार थी तो 15,000 वोट लेकर आई थी। इस बार खुद मैदान में है पीके, लेकिन नीरज कुमार भी डोर टू डोर जा रहे हैं। और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि लोकल है नीरज कुमार, लेकिन ये प्रशांत किशोर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है बांकीपुर में कौन आएगा? कमेंट में अपनी राय रखिए।